हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, हमें नंबर ऑफ फंक्शन निकालनी है जो ए से बी है, विच आर नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू फंक्शन होता है। तो इसके पहले हम ऑन टू और इनटू समझ लेते हैं कि इनटू और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो कोई एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट 3 है, ए बी सी, और एक सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो इसका रिलेशन इसके साथ है, ए का रिलेशन 1, बी का रिलेशन 2 के साथ, और 3 का रिलेशन सी का रिलेशन 3 के साथ है, और ये कोई फंक्शन है। तो ये सारा एलिमेंट 1 का एक लाइन एक के साथ मिल रहा है, एक एलिमेंट एक के साथ मिल रहा है, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक साथ। तो इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब इसी तरह ए बी सी 1 2 3, अगर एक एलिमेंट इधर है, फिर एक एलिमेंट एक के साथ मिल रहा है, फिर बी में भी एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ। तो इसको ही बोलेंगे 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर इस तरह हो 1 ए बी सी, और ये फंक्शन है एफ, और ये सेट ए और ये सेट बी, और ये है 1 2 3 4, इसका एलिमेंट इसके साथ है, इसका भी एलिमेंट इसके साथ, इसका भी एलिमेंट इसके साथ। तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है, एक एलिमेंट इस एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन है, और बी का एलिमेंट भी 1 के साथ रिलेशन है। तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो ये जो इधर वाला सेट ए में जो होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और सेट बी में जो एलिमेंट मिला है उसको बोलते हैं रेंज। हो गया रेंज। और जो सेट बी में टोटल एलिमेंट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो डोमेन। तो ये 1 1 फंक्शन है और ये भी 1 1 फंक्शन है, लेकिन सारा एलिमेंट 1 के साथ इसमें एलिमेंट एक छूटा हुआ है। तो जो एलिमेंट छूट जाए तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट छूटा हुआ है। ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 2 के साथ है, सी का रिलेशन 3 के साथ, लेकिन 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं, एक एलिमेंट छूट गया। इसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं छूटे तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें भी एलिमेंट छूटा हुआ है तो इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, जैसे रेंज भी यहाँ पे 3 है और कोडोमेन भी 3 है, 3 एलिमेंट रेंज भी और कोडोमेन में 3, तो इसको बोलेंगे ऑन टू होने के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन होने के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होगा, लेकिन इनटू फंक्शन होने के लिए रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट मीन्स कि इनटू फंक्शन होने के लिए इधर कोई भी एक एलिमेंट छूटना चाहिए, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना चाहिए, तो हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो हमें इसमें इनटू फंक्शन ही निकालना है क्योंकि नॉट ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ है। तो इनटू फंक्शन के लिए कितना इसमें फंक्शन होगा वो हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सेट है ए और इसमें 4 एलिमेंट 1 2
3 4 और एक सेट बी है, इसमें ए बी सी है। तो ये कितना फंक्शन बन सकता है ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें 1 1 फंक्शन ये इनटू फंक्शन निकालनी है। तो इनटू फंक्शन के लिए इधर कोई एलिमेंट छूटना चाहिए तभी इनटू फंक्शन होगा। तो मान लिया जाए कि ये 1 का रिलेशन इसके साथ, 2 का भी रिलेशन इसके साथ, 3 का भी रिलेशन इसके साथ, 4 का भी रिलेशन इसके साथ। जब ऐसा फंक्शन हो जाएगा तो ये 1 1 इनटू फंक्शन होगा। तो फर्स्ट इस तरह बन सकता है, सेकंड में इस तरह बन सकता है 1 2 3 4 ए बी सी, इसका एलिमेंट इसके साथ, इसका एलिमेंट इसके साथ, इस तरह भी बन सकता है। तो ये भी होगा इनटू फंक्शन, कोई एलिमेंट छूटना चाहिए इनटू फंक्शन के लिए। और एक और तरह का सा हो 1 2 3 4 ए बी सी, तो इसका रिलेशन इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा 1 1 इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के लिए रेंज हम 1 लेके चले हैं, यहाँ पर रेंज 1 लेके चले हैं। अब रेंज हम 2 लेके चलते हैं। अब 2 एलिमेंट के साथ मिलाते हैं, एक को छोड़ देते हैं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी। ए एलिमेंट है लेकिन हम इसको नहीं लेके चलते हैं, इसको नहीं मिलाते हैं, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ए मौजूद है लेकिन इसको हम हटा देते हैं। 1 1 फंक्शन इनटू फंक्शन बनाने के लिए एक एलिमेंट रहना छूटना चाहिए, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। तो इसको मिलाने के लिए इसका 2 चॉइस है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है। तो इसका 2 चॉइस है, 2 चॉइस, इसका भी 2 चॉइस, इसका भी 2 चॉइस, इसका भी 2 चॉइस, क्योंकि ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ मिल सकता है। तो इसका हो जाएगा टोटल 2 का पावर 4। तो इसका टोटल जो फंक्शन बनेगा वो 2 का पावर 4 फंक्शन होगा। लेकिन इसमें 1 1 फंक्शन, इसमें सारा एलिमेंट 1 2 सारा एलिमेंट इसके साथ मिल जाए, ये सारा एलिमेंट इसके साथ मिल जाए, तो ये हम इसको काउंट कर चुके हैं इसमें और इसमें, तो इसलिए हम इससे 2 माइनस करेंगे। इसी तरह अगर 1 2 3 4 हो ए बी सी, अगर बी को हम नहीं इंक्लूड करें तो इसका भी चॉइस 2 तरीक़ा से, इसका भी चॉइस, ये 1 इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, इसका भी 2 तरीक़ा, इसका भी 2 तरीक़ा। तो इसका भी हो जाएगा, टोटल फंक्शन हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस। अब ये सारा एलिमेंट इसके साथ मिल जाए, ये सारा एलिमेंट इसके साथ मिल जाए, तो सारा एलिमेंट ए के साथ मिल जाए तो इसको हम काउंट कर चुके हैं। सारा एलिमेंट सी के साथ मिल जाए तो इसको भी हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसको में भी -2 करते हैं। अब 1 2 3 4 तो हो जाएगा ए बी सी। अब हम सी को एक्सक्लूड करते हैं, तो इसका भी चॉइस 2, इसका भी चॉइस 2, इसका भी चॉइस 2, इसका भी चॉइस 2। यह सारा एलिमेंट इसके साथ मिले, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2 का पावर 4। सारा एलिमेंट ए में मिल जाए या सारा एलिमेंट बी में मिल जाए, जो हम इसमें ले चुके हैं, तो यहाँ भी -2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लेके चले हैं रेंज 2, रेंज इज इक्वल टू 2। तो टोटल ये हो जाएगा 16 - 2 14, यही 14, यही 14। तो टोटल फंक्शन बन रहा है, ये हो गया 3 1 1, ये 3 हो गया, 14 फंक्शन इससे 14 और इससे 14। तो नंबर ऑफ टोटल इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 45। अगर हम रेंज 3 लेके चलते हैं, रेंज इज इक्वल टू 3, अगर रेंज 3 लेके चलते हैं तो 3 एलिमेंट बी में है, ये 1 2 3 4 ए बी सी। तो बी में 3 एलिमेंट है और 3 हम रेंज लेके चले
तो फिर तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें ऑन टू फंक्शन नहीं निकालना है, इसलिए हम रेंज थ्योरी लेकर नहीं चलेंगे। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो गया 45, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2 को हम नहीं लिखे, इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम 2 को नहीं लिखे, क्योंकि ये टाइम बचाना है एग्ज़ाम में, तो ये दोनों को हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गया तो ये 3 एलिमेंट तो पहले बन रहा था। अब इससे अगर हम देखते हैं तो हम टोटल 3 एलिमेंट से 2 को सिलेक्शन करेंगे, और ये एक ही ये इस तरह हो गया, 3 साथ में ले लिए, 3 में से 2 को सिलेक्शन कर लिए, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। और इसमें एक को हम देख लेते हैं, तो एक में हो रहा है 2 का पावर 4, और 2 को हम ये इसको साथ अगर तीनों मिल जाए, इसको साथ तीनों मिल जाए, तो हम पहले ये काउंट कर चुके हैं, 2 घटा देंगे, तो 3 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 1, तो ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये माइनस 14, 3 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 इज इक्वल टू 45। तो हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, ये इस तरह भी।